चक्र रचा या भीषण परिवर्तन कैसा। राजी अभिषेक होते होते, राजी अभिषेक होते होते 14 वर्षों का मन कैसा। पूछी रही है मैं बन जाऊं या रहूं, मैं तुमसे पूछी रही बेटी, मैं तुमसे पूछी रही बेटी, मैं प्राण तजूं या यूं क्या। माता कौशल्या ने कहा बिटिया तुम मेरे पास फैसला कराने आई हो, हमसे पूछ रही हो इस वक्त मेरा धर्म क्या है ना। यदि यही प्रश्न मैं तुमसे कर दूं तो आप क्या जवाब दोगी। सीता मैया ने कहा क्या मतलब। कहा तुम मुझसे पूछ रही हो मैं वन चली जाऊं या अयोध्या में रहूं। ये बताओ जब तुम चली जाओगी हम लोगों को छोड़कर तो बताओ मैं प्राण तज दूं या फिर तुम्हारे बिना यहाँ पर जीवित रहूं। हाँ कम मैया भी नहीं है सास, लेकिन देखिए सास मैया का प्रेम कितना है। कहती बिटिया बहू नहीं बल्कि अपनी बिटिया मानती हैं। हमने कल बताया था सास का कर्तव्य है कि अपनी बहू को कैसे माने, जैसे पलकों के अंदर दीदों की रक्षा कौन करती पलकें, जैसे पलकें अपनी बहू की रक्षा करने के लिए तैयार रहती हैं तट पर रहती हैं, ठीक उसी प्रकार से अपनी बहू को खुश रखने के लिए सास को हमेशा तट पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। माता कौशल्या जानकी को अपनी बिटिया मानती, बहू मानती हैं, बहू नहीं बिटिया, इतना प्रेम है। कहती बिटिया ये तुम चली जाओगी तो बताओ मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी, मैं जीवित रहूं या प्राण तज दूं, आप हमको बताओ। तुम मुझसे पूछ रही हो हम तुमसे पूछ रही हूं। वारे प्रेम मेरे भैया बहनों। लेकिन कौशल्या मैया ने कहा बेटी अब कोई बात नहीं है, मेरे जीवन में वृद्धावस्था आ गई है, बुढ़ापा, जीवन में थोड़े दिन और हैं, नहीं कटे तो इस संसार को छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम अपने पति के साथ में जाओ। और आज से हम लोग छूट जाएंगे तो क्या हुआ, उस वन के देवी देवता जो हैं तुम्हारे सास ससुर के समान होंगे। वो वन इस अयोध्या से बढ़कर होगा तुम्हारे लिए। तुम्हारा कर्तव्य है तुम अपने पति के साथ चले जाओ। जो पत्नी अपने पति के सुख दुख में रहती है उसी को भगवान की प्राप्ति होती है, और जो पत्नी अपने पति के सुख दुख में नहीं रहती है उसको भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। लेकिन पति भी वैसे होने चाहिए। हाँ बातें दोनों हैं। सीता मैया को आज्ञा दे दिया जाओ, सीता मैया को आज्ञा मिली, सीता मैया किनारे खड़ी हो गई। तब तक भगवान प्रभु श्री राम आ गए अपनी कौशल्या मैया के पास। जैसे माता कौशल्या ने देखा तो जिस प्रकार से एक गौ माता डकरा कर अपने पुत्र बछड़े को दूध पिलाने के लिए दौड़ती हैं, आज माता कौशल्या दौड़कर अपने पुत्र राम को हृदय से लगा लिया, छाती से लगा लिया, पास में बिठा लिया। जैसे भगवान को पास में बिठा लिया है, माता कौशल्या ने जैसे अपनी मैया की ये दयनीय दशा देखी,
मन में विचार किया, जब पिताजी के पास गए थे पिता की भी बुरी अवस्था थी, आज मैया से मिलने आए हैं उनकी भी वही अवस्था है। पंखा जलने लगे, पास में बैठे हैं, भगवान मैया के चरणों को दाबने लगे। आंसू बह रहे हैं माता कौशल्या की आंखों से, सोच रहे हैं मेरे पुत्र मेरी बहू हम लोगों को छोड़कर 14 वर्षों के लिए वन चले जाएंगे। भगवान प्रभु श्री राम कहते मैया हम तुम्हारे पास आज्ञा लेने आए हैं, हम पिताजी की आज्ञा को मानकर 14 वर्षों के लिए वन जा रहे हैं, इसलिए आप हमको हंसी खुशी से आज्ञा दीजिए। कौशल्या मैया ने आज्ञा दे दिया। अब मंजली मैया की बात है, कैसे टाल दे, पिताजी की आज्ञा हाँ का पालन करना है। लेकिन तब तक भगवान प्रभु श्री राम जी की नजर सीता के ऊपर पड़ी। भगवान प्रभु श्री राम ने देखा मेरी वैदेही मेरी लाडली जो सीता है ना, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रहे हैं। भगवान आए, कहने लगे देवी मैं जानता हूं कि पति वियोग तुम नहीं सहन कर सकती हो, फिर भी यदि आत्मा में बल लाओ ना तो 14 वर्षों की बात है, मेरे बिना तुम रह सकती हो। जैसे सीता मैया ने सुना, हाथ जोड़कर कहने लगी स्वामी आप मेरे पति हो, तुम्हारे सामने हमको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बिना बोले कार्य नहीं संभलता है। क्यों? हे स्वामी आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। भगवान कहते देवी यदि मैं तुमको साथ में ले गया ना तो वहां तुमको कष्ट होंगे, दुख होगा, क्योंकि अब हम वनवासी हो जाएंगे। सीता मैया ने कहा कोई बात नहीं है, यदि आप अपने शरीर पर विभूति रमाएंगे तो मैं भी अपने शरीर पर भस्म रमा लूंगी, लेकिन आप प्राणनाथ हो, मेरे स्वामी हो, आप हमको यहां मत छोड़ो, जहां आप चलेंगे वहां मैं भी चलूंगी। भगवान कहने लगे देवी मैं तुमको अपने साथ में नहीं ले जा सकता हूं। सीता मैया ने कहा क्यों? कहा यदि मैं तुमको साथ में लेकर गया ना तो मेरे सामने एक बाधा है। सीता मैया ने कहा कौन बाधा? हाँ निवेदन है कि गांव की जितनी कन्याएं हैं जो अभी तक नहीं पहुंची है तो आ जाएं, यहाँ पर कन्या भोज होने जा रहा है। कन्याएं जितनी है छोटी छोटी बिटिया सभी मंदिर पे आ जाएं, कन्या भोज होने जा रहा है। सभी से निवेदन जितनी कन्याएं यहाँ पर उपस्थित हों कन्या भोज हो।